अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे, ईमान की हालतों में मौजूद होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिससे अल्लाह और उसके प्यारे हबीब यानी कि नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सकें। और उनको राज़ी करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें सबसे बड़ा जो तोहफ़ा अता किया है वो दुरूद पाक का है। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुरूद पाक को कसरतन पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाज के बाद, कुरान पाक के बाद कुछ ऐसे मखसूस वक्त होते हैं जिनमें दुरूद पाक को पढ़ते रहते हैं। तो मैं आपके साथ बयान करती हूँ, वो बात शेयर करती हूँ जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि कसरतन जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है उसके साथ क्या होता है। यानी कि दुरूद पाक पढ़ना कसरतन बेहतर भी है या फिर नहीं। तो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका कसरतन दुरूद पाक पढ़ना बेहतर है। अगर आपके लिए बेहतर है तो आपको क्या कुछ उसमें नवाज़ा जाता है। क्योंकि दुरूद पाक कोई छोटी सी बात नहीं, ये वो अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा है जो अल्लाह सुब्हानहू की पाक ज़ात ने हमें अता भी किया है। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू की वो बुलंद और ज़ात ख़ुद भी ये अमल करती है। यानी कि हर वक्त अपने महबूब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम को भेजती है। और कुरान पाक में इसका ज़िक्र भी मौजूद है। तो इसमें हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मैंने हज़ूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरी चाहत हुई, मेरा दिल किया कि मैंने पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप पर कसरतन दुरूद पाक पढ़ूँ, तो आप बताएं कि मैं कितना दुरूद पाक पढ़ूँ। तो आपने फरमाया, जितना तेरा दिल करे तो पढ़ता जा। तो हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं और भी औरादा वज़ाइफ़ करता हूँ, तो मैं ऐसा ना कर लिया करूँ कि मैं अगर 4 घंटे औरादा वज़ाइफ़ में लगाता हूँ तो उनमें से 1 घंटा मैं दुरूद पाक को दे दूँ। तो नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि मैं 2/3 यानी कि आधा आधा या फिर 2/3 के करीब करीब मैं रादो वज़ाइफ़ को थोड़ा कम करके दुरूद पाक को और ज़्यादा कर लेता हूँ। तो नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मर्ज़ी, लेकिन अगर तो इससे भी ज़्यादा करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसा ना कर लूँ, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे महबूब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं औराद वज़ाइफ़ सब को छोड़कर सिर्फ़ दुरूद पाक को ही थाम लेता हूँ। सुबहान अल्लाह! वो हर वक्त दुरूद पाक पढ़ने का उन्होंने फरमा दिया। कहते हैं कि मैं सब औराद वज़ाइफ़ छोड़ देता हूँ, सिर्फ़ अल्लाह के प्यारे महबूब पर दुरूद पाक को ही अपने ऊपर पाबंद कर लेता हूँ। जब ये अल्फ़ाज़ नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने तो आपने फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे काम संवर जाएंगे। तुम्हारे जितने भी गुनाह हुए थे वो अल्लाह सुब्हानहू की पाक और बुलंद ज़ात उन सब गुनाहों को मुआफ़ कर देगी और तुम्हें बख्श देगी। यानी कि तुम्हारे आपने अक्सर वो हदीस सुनी होगी जिसमें ये बताया जाता है कि जब कोई शख्स 1 मरतबा, 10 मरतबा, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता है तो उसके दर्जात उसी तरह बुलंद कर दिए जाते हैं, उस तरह उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू की पाक ज़ात के वो करीब होने लगता है। तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू की पाक व बुलंद ज़ात वही पाक व बुलंद ज़ात है जो चाहती है कि उसके प्यारे महबूब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर शख्स हर वक्त दुरूद पाक को पढ़ता जाए। क्योंकि ये एक आम लफ्ज़ नहीं है, एक ऐसा लफ्ज़ है दुरूद पाक कि अगर कोई शख्स इसको अपने ऊपर लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू की पाक व बुलंद ज़ात उसकी ज़िंदगी के सब मसाइल को हल फरमा देती है। तो ये दुरूद पाक ऐसा अमल है जिसके बारे में कुरान पाक में भी हुक्म है। एक ऐसी अज़ीम नेमत है कि अगर कोई शख्स इसको दिलो जान से पढ़ता है, अपनी ज़िंदगी में इसको फ़िक्स कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुरूद पाक को एक मख़सूस औक़ात में पढ़ें तो बेशक आप तब भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हर नेक काम करने से पहले पढ़ सकते हैं, हर नेक काम करने के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हर वक्त भी इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि
अक्सर ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर हम कसरतन दुरूद पाक पढ़ते हैं या कसरतन दुरूद पाक पढ़ते जाएँगे तो शायद वो सही नहीं है, हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है या हम पर जो जिन्नात है वो हैवी हो सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हदीस से ये मामलात जो आपके साथ छोटी-सी जो मैंने बयान की है बात, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुरूद पाक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको कसरतन पढ़ा जाता है तो इंसान के साथ कुछ भी ऐसा मामला नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप कोई भी अल्लाह पाक की बहुत ही खूबसूरत किताब यानी कुरान मजीद में से कोई भी कलाम अगर पढ़ते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर वो गलत असर करे। क्योंकि आप जब भी अल्लाह पाक के कलाम को दिलो जान से, अक़ीदत के साथ, खुलूस के साथ, नीयत के साथ पढ़ते हैं, तो बेशक अल्लाह पाक उसके बहुत से कमालात और बहुत से मोजज़ात अता फ़रमाते हैं कि आप रूहानियत के जो दर्जात होते हैं, वहाँ तक ईज़िली पहुँच जाते हैं। दुरूद पाक एक ऐसी अज़ीम नेमत है कि नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजना ये एक ऐसा अज़ीम अमल है कि कुरान और हदीस में इसकी बहुत सी फ़ज़ीलतें मिलती हैं। यानी कि अगर आप कोई भी शख़्स दुरूद पाक पढ़ता है, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी उस पर दुरूद पाक भेजते हैं। हम बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक हमारे उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा देता है। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि इंसान अगर उसको ज़्यादा पढ़े या उसको कम पढ़े, फिर भी उसके जो दर्जात हैं बुलंद कर दिए जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान की जो दुआएँ हैं वो कबूल होने लगती हैं। इंसान का दिल साफ़ हो जाता है और जब इंसान का दिल पाक हो जाता है, तो जब वो कोई भी दुआ माँगता है तो वो मकबूल हो जाती है। ये एक ऐसा अमल है कि क़यामत के दिन नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख़्स की और यानी कि आप उस शख़्स की शफ़ाअत करेंगे। एक ऐसा अमल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाक व बुलंद ज़ात उस शख़्स पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाती हैं। आजकल तो ज़िंदगी में हर शख़्स चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। तो दुरूद पाक अमल ही ऐसा है कि जिससे इंसान की दुआएँ कबूल होती हैं, उसकी कबूलियत में इज़ाफ़ा हो जाता है। नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो उसको मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो। बिलाशुबह मुझ पर तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए रूहानी, जिस्मानी पाकीज़गी का बाइस है। आप दुरूद पाक किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस अमल को सिर्फ़ जुमा के दिन ही करना है या आपने जुमा के दिन जो असर की नमाज़ होती है, आपने उसके बाद ही करना है। आप इसको किसी भी वक़्त कर सकते हैं। अगर आप परेशान हाल हैं, तो आप इसको पढ़ते जाएँ। आप किसी भी मुसीबत के वक़्त इसको पढ़ सकते हैं। आप किसी बीमारी का तसव्वुर करते हुए पढ़ सकते हैं। यकीनन उसी वक़्त आप दुरूद पाक की बरकत से अपने अंदर बहुत से मोजज़ात को देखेंगे, बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को कम करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पुरसुकून करना चाहते हैं, तो बस यही एक अमल है दुरूद पाक, जिसको आप अगर आप अपने ऊपर लाज़िम कर लेंगे, तो बेशक आपकी ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून होने लगेगी। आपको अपनी ज़िंदगी में नेकियों करने का और ज़्यादा जज़्बा मिल जाएगा और आप अल्लाह के करीब हो जाएँगे, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही सँवरते जाएँगे।